हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट्स। तो आज फिर से हम 30 क्वेश्चंस डी फार्मा एग्ज़िट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सीरीज़ में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आँखों के ड्रॉप का उपयोग करते समय कौन-कौन से सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए? मतलब जब भी हम आई ड्रॉप का यूज़ करते हैं तो हमें क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिसके लिए वो आई ड्रॉप सेफ़ हो। तो कभी भी ड्रॉपर को वाटर से नहीं धोना चाहिए, यानी कि किसी भी चीज़ से उसको ना धोएँ, नहीं तो वो जो आई ड्रॉप है वो ख़राब हो जाएगा। और किसी भी रंग बदले हुए आई ड्रॉप का उपयोग ना करें, यानी कि अगर उस आई ड्रॉप का टिप येलो कलर का हो गया है या फिर उसका लिक्विड येलो कलर का हो गया है या फिर कुछ कलर उसमें चेंज हो गया है तो उसे कभी भी यूज़ ना करें। और अगर उसे ओपन कर लिया है तो उसे 1 महीने के अंदर अंदर ही यूज़ करें। अदरवाइज़ 1 महीना होने के बाद उसे यूज़ ना करें अगर वो ओपन है तो। और उसकी जो टिप है उसको टच ना करें। ठीक है, तो इसका आंसर है ई, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सस्पेंशन की परिभाषात्मक विशेषता कठोर केक का उत्पादन है। मीन्स अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ विच सस्पेंशन इज द प्रोडक्शन ऑफ हार्ड केक। सस्पेंशन कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे सस्पेंशन 3 टाइप्स के होते हैं, फ्लॉकुलेटेड, डीफ्लॉकुलेटेड एंड थिक्सोट्रॉपिक। और इसमें ये पूछा है कि वो कौन सा सस्पेंशन है जो हमारे हार्ड केक को फॉर्म कर देता है। तो उसका आंसर होगा ए विल बी राइट आंसर, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन क्या करता है? वॉन्डरवॉल्स फोर्स के थ्रू फ्लॉक्स फॉर्मेशन करता है। तो जो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन है उसको हम रीडिस्पर्स कर सकते हैं शेक करके। तो इसीलिए शेक फॉर बिफोर यूज़ जो लिखा आता है वो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में लिखा आता है, क्योंकि हम उसको शेक करेंगे तो वो फिर से हमारा फ्लॉक्स ब्रेक कर देगा, तो और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हार्ड केक भी फॉर्म ज़्यादा टाइम के लिए रखा जाए तो ये हार्ड केक फॉर्म कर लेता है। तो इसका आंसर होगा ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, द बबल टेस्ट इज़ यूज्ड एज अ क्वालिटी अश्योरेंस टेस्ट फॉर, मीन्स द जो बबल टेस्ट है वो किस लिए यूज़ करते हैं, हम कौन से कंटेनर के लिए यूज़ करते हैं या पैक के लिए यूज़ करते हैं? तो हमारा जो डी विल बी राइट आंसर, ब्लिस्टर पैक के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो हमारा बबल टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकिंग मटेरियल शील्डेड द मेडिकेशन इनसाइड फ्रॉम लाइट। मीन्स इसमें से कौन सा ऐसा पैकेजिंग मटेरियल है जिसको जो हमारा सनलाइट से बचाता है, यानी कि हमारी जो लाइट है ना वो हमारे ड्रग को डायरेक्ट ख़राब ना कर दे। कि कोई कोई जो ड्रग होती है, कोई कोई जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं कि लाइट के टच में आने से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए हम कुछ ऐसे कंटेनर यूज़ करते हैं जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े या फिर लाइट ना पड़े जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाए। तो उसमें आता है हमारा एम्बर्ड कलर्ड ग्लास कंटेनर। हमारे लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम एम्बर्ड कलर्ड ग्लास कंटेनर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेप इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। देखो, मैन्युफैक्चरिंग मतलब ग्लास को बनाने के लिए या कांच को बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप होते हैं। तो इसमें से ये ऑप्शन में पूछा है कि कौन सा स्टेप नहीं होगा। देखो, हीट ट्रीटमेंट, जब भी हम ग्लास फॉर्मेशन करते हैं तो हम उसको हीट देते हैं, फिनिशिंग भी करते हैं, फॉर्मिंग और शेपिंग भी करते हैं, बट एक्सट्रूशन नहीं करते। तो ये इसका डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कंटेनर दैट इमीडिएटली इंटरेक्ट विद द फॉर्मुलेशन इज नोन एज। जिस कंटेनर का फॉर्मुलेशन के साथ सीधे संपर्क में होता है उसे क्या कहा जाता है? मतलब कि उसको सेकेंडरी पैकेज कहेंगे, प्राइमरी पैकेज कहेंगे, टर्सरी पैकेज कहेंगे या प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैकेज कहेंगे। जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है कि डायरेक्ट कांटेक्ट, तो डायरेक्ट कांटेक्ट तो पहले प्राइमरी पैकेजिंग के साथ ही होगा ना। जैसे हमारा फॉर्मुलेशन बना, फॉर्मुलेशन बनने के बाद वो डायरेक्ट प्राइमरी पैकेजिंग में जाएगा, फिर सेकेंडरी पैकेजिंग में जाएगा। देखो, पैकेजिंग के ना काफ़ी टाइप्स होते हैं। मैं अपकमिंग वीडियोज़ में आपको पैकेजिंग के टाइप्स भी बताऊँगी। तो ये जो होते हैं वो टाइप्स ऑफ पैकेजिंग में आते हैं। तो इसमें यही पूछा है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फॉर्मुलेशन से किसका होता है? प्राइमरी पैकेजिंग का होता है। तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट इज, किस प्रकार के कांच में क्षारीयता का निर्धारण पानी के हमले के परीक्षण से किया था। मीन्स इन विच टाइप ऑफ ग्लास इज एल्कनिटी डिटरमाइंड यूजिंग वाटर अटैक टेस्ट। मतलब हम वाटर अटैक टेस्ट का कौन से टाइप ऑफ ग्लास में करते हैं? तो जैसे कि जो ग्लास होते हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, एम्बर्ड कलर ग्लास, काफ़ी टाइप्स के होते हैं। लेकिन अलग अलग टेस्ट भी होते हैं, लाइक वाटर अटैक्स टेस्ट और अलग अलग टेस्ट होते हैं। लेकिन जो हमारा वाटर अटैक टेस्ट है वो हमारा टाइप 2 ग्लास के लिए किया जाता है, यानी कि बी
विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट साइज ऑफ पार्टिकल शुड टॉपिकली पाउडर हैव, मतलब जो हमारा टॉपिकल पाउडर हम यूज़ करते हैं उसका साइज़ क्या होना चाहिए, तो उसका साइज़ हमारा 50 से 100 माइक्रोन्स के बीच में होना चाहिए, तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म ओवर पाउडर डोजेज फॉर्म। हमारे पास दो डोजेज फॉर्म होते हैं, लिक्विड डोजेज काफ़ी सारे डोजेज फॉर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन किस में पूछा है, लिक्विड डोजेज फॉर्म में और पाउडर डोजेज फॉर्म में, कि हम लिक्विड डोजेज फॉर्म को ज़्यादा प्रेफर क्यों करेंगे एज़ कम्पेयर टू पाउडर डोजेज फॉर्म। तो उसमें क्या होता है हमारा इजी टू स्वेलो करने में, देखो पाउडर को स्वेलो करने में थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन लिक्विड को स्वेलो करने में इजी होता है, ठीक है, तो इसका बी विल बी राइट आंसर। एक तो स्वेलो वाले आता है, दूसरा ये भी आता है कि वो क्या होता है थोड़ा सा कड़वा कम होता है। लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है, कड़वा क्या होता है, क्योंकि इसमें स्वीटनिंग एजेंट को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में, इसीलिए हम लिक्विड डोजेस फॉर्म को मोर प्रेफर करते हैं ओवर द पाउडर डोजेस फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड डोजेज फॉर्म इज यूज फॉर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हम ओरली लेने के लिए हम किस लिक्विड डोजेज फॉर्म को ज़्यादा यूज़ करते हैं, लोशन को, एनिमा को, लिनीमेंट्स को, एलिक्सिर को। तो हम ओरली लेते हैं ना, तो हम एलिक्सिर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। एलिक्सिर क्या होते हैं, जो अल्कोहलिक होता है ना वो एलिक्सिर होता है, तो उनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म को ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पाउडर पार्टिकल्स कैन पास थ्रू नंबर सीव नंबर 60 yet not more than 14% कैन पास थ्रू सीव नंबर 100, मतलब सीव नंबर 100 से वो पास नहीं हो रहा है, लेकिन 40% से अधिक नहीं पास हो रहा है, लेकिन 60% से 60% नंबर वाली 60 नंबर वाली सीव से वो पास हो रहा है। तो जैसे जैसे नंबर कम होता जाता है पार्टिकल साइज़ को कम कम कर मतलब छोटा छोटा पार्टिकल साइज़ उससे गुजरता जाता है। जैसे कि 60 नंबर की सीव है, तो उससे बहुत बहुत मतलब छोटा अगर सीव नंबर है तो उससे बड़े छोटे पाउडर इजीली निकल सकते हैं, यानी कि इसका डी विल बी राइट आंसर। फाइन पाउडर्स जो है वो नंबर 60 छलनी से निकल जाएगा इजीली, लेकिन नंबर 100 छलनी से इजीली नहीं निकल सकता। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5% डब्ल्यू बाई वेट घोल की बनाने के लिए 3000 ml में कितनी डेक्सट्रोज चाहिए, तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, उसको यूज़ करके हम इसका आंसर निकालेंगे 150 ग्राम्स, ठीक है। यानी कि 3000 पहले हम 5% को वेट बाय वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर 5 से डिवाइड देंगे, तो 5 से डिवाइड देंगे 5 से डिवाइड करके इंटू 2 करके इसका आंसर निकालेंगे 150 ग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरप आईपी में चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। देखो आईपी के अकॉर्डिंग शुगर कंटेंट जो होना चाहिए सिरप में वो हमें याद ही करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है, तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को याद रखना। यह पूछा जा सकता है कि सिरप में आईपी के अकॉर्डिंग शुगर कंटेंट कितना होगा, तो इसका ए विल बी राइट आंसर 66.7% वेट बाई वेट। इसको भी याद रखना वेट बाई वेट, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन में वेट बाई वॉल्यूम दे देते हैं, वेट बाई ये देते हैं, तो उसको याद रखना 66.7% वेट बाई वेट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है विच स्वीट टेस्टिंग सॉल्वेंट्स आर एम्प्लॉयड इन द क्रिएशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म, यानी कि लिक्विड डोजेज फॉर्म में हम जो स्वीटनिंग टेस्टिंग सॉल्वेंट जो यूज़ करते हैं वो कौन सा है, इसमें से प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन, प्रोपाइल इथाइलिन ग्लाइकॉल या पॉलीसॉर्बेट 18, तो इसका बी विल बी राइट आंसर। हम ग्लिसरीन को बहुत ज़्यादा स्वीटनिंग एजेंट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है in an assembly an emulsion is applied to a pair of electrode attached to an electric bulb which causes the electric bulb to grow. इट इंडिकेट्स दिस टाइप ऑफ इमल्सन। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत टाइप के पूछ लिए जाते हैं कि हमें कुछ कंडीशन दी गई है, अब बताओ ये कौन सा इमल्शन है। तो यानी कि उन्होंने एक इमल्शन को इलेक्ट्रिक बल्ब से कनेक्ट किया इलेक्ट्रोड से, और इसमें बल्ब जलता है, तो ये किस प्रकार का इमल्शन है। अब देखो बल्ब जल रहा है, यानी कि लाइट का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किससे होता है, वाटर से, जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी, क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ऑफकोर्स वो होगा तो ऑयल इन सॉल्यूशन, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन सॉलिड, वाटर इन ऑयल एंड गैस इन ऑयल, और ऑयल इन वाटर। तो किस में
किसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, ऑयल इन वाटर में, यानी कि वाटर में ऑयल है तो ऑयल थोड़ा होगा पर वाटर ज़्यादा होगा, तो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है which sweetening agent is utilized as an additive in liquid dosage form as low calories या non nutritive, मतलब कम कैलोरी होती है उसमें और वो कार्सिनोजेनिक भी नहीं होती, तो वो कौन सी हमारी एक स्वीटनिंग एजेंट है, तो इसका आंसर याद कर लेना एस्पार्टम। ठीक है, एस्पार्टम हमारा एक स्वीटनिंग एजेंट होता है जिसमें लो कैलोरीज होती हैं, तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट आर द लिक्विड सॉल्यूशन यूज्ड इन थ्रोट पेंट्स, हमारे जो थ्रोट पेंट्स में मतलब जो गले के लिए हम ये यूज़ करते हैं, थ्रोट पेंट्स में हम कैसे लिक्विड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर होगा विस्कस, यानी कि ए विल बी राइट आंसर। विच पाउडर इज सुटेबल फॉर द इंजेक्शन या ओरल यूज़, ओरल यूज़ के लिए हम कौन सा पाउडर यूज़ करते हैं, ये तो मोस्टली सबको ही पता होगा, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट इज अ व्हाट रोल डज द इमल्सीफाइंग एजेंट, इमल्सीफाइंग एजेंट हम इमल्शन में यूज़ करते हैं, तो हम इसे यूज़ क्यों करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका फर्स्ट है डिक्रीज सरफेस एरिया इन इमल्शन, इमल्शन के सरफेस एरिया को कम करने के लिए, इम्प्रूव द मेडिकेशन टेस्ट, टेस्ट को बढ़ाने के लिए, या इंक्रीज द साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स के आकार को बढ़ाने के लिए, ये रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन मिसेबल फेस, जो मिसेबल फेस के बीच का जो इंटरफेशियल टेंशन है उसको कम करने के लिए, तो इसका ए विल बी राइट आंसर, डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इमल्शन, इमल्शन के सरफेस एरिया को कम करने के लिए हम इमल्सीफाइंग एजेंट का यूज़ करते हैं, तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है द कैप्सूल दैट एनक्लोज्ड पाउडर आर फॉर्म ऑफ व्हाट, मीन्स जो हम कैप्सूल में जो पाउडर यूज़ करते हैं वो किसका बना होता है, तो जिलेटिन का, राइस फ्लोर का, फ्रक्टोज का या डेक्सट्रोज का, तो वो किसका बना होता है, जिलेटिन का बना होता है, यानी कि जो कैप्सूल की जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, जिलेटिन की बनी होती है, ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिलेटिन, तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट इज द व्हाट इज सेक्शन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट कंटेन्स द नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट इज नोन एज, देखो हम हॉस्पिटल जाते हैं और हमें प्रिस्क्रिप्शन मिलता है तो उसमें जो हमारी नेम और क्वांटिटी लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन सब्सक्रिप्शन होते हैं तो हमें याद करना पड़ता है कि कौन किसके लिए है, लेकिन यहाँ पे नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट के लिए इंस्क्रिप्शन होता है, उसे इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, यानी कि ए विल बी राइट आंसर। फर्स्ट है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी, देखो हम जैसे ही फार्मेसी में जाते हैं सबसे पहले हमें बताया जाता है कि आईपी और बीपी के बारे में और यूएसपी के बारे में। आईपी इंडियन फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि जो इंडियन फार्माकोपिया है उसके चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट एडिशन के चेयरमैन कौन थे, तो इसका आंसर होगा ए विल बी राइट आंसर डॉक्टर बी एन घोष, तो बी एन घोष जो थे फर्स्ट चेयरमैन थे फर्स्ट एडिशन के, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एक मिनीम के बराबर क्या है, मतलब व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ वन मिनीम, देखो हम जब कैलकुलेशन वाला पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट वो आते हैं, जैसे कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम इज इक्वल टू कितने किलोग्राम होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, जो ऐसे ही इसमें होता है वन मिनीम, मिनीम होता है, आउंस होता है, पॉन्ड होता है, ऐसे पूछा है, तो इसमें पूछा वन मिनीम किस 1 मिनीम किस एमएल के बराबर होता है, कितने एमएल के बराबर होता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी विल बी राइट आंसर, 0.06 एमएल के बराबर होता है 1 मिनीम। इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट हमें याद करना पड़ेगा कि 1 मिनीम इज इक्वल टू इतने एमएल, 1 पाउंड इज इक्वल टू इतने एमएल, 1 आउंस इज इक्वल टू इतने ग्रेन्स, तो हमें ये चीज़ याद करनी पड़ती है, तो इसे लर्न ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज का डिज़ाइन जो होता है, डोज आर डिज़ाइन टू बी यूज इन वॉट, उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, डोजेस का यूज़, तो डोजेस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, वजाइनल कैविटी में, वजाइनल कैविटी में हम डोजेस का यूज़ करते हैं, तो ए विल बी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि एल्कोहलिक प्रिपरेशन जो होती है वो कौन सी होती है, सीरप, सस्पेंशन, इमल्शन या एलिक्सिर, तो इसका ए विल बी राइट आंसर, एलिक्सिर जो होते हैं उनको हम हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। वॉट आर द कफ मेडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ प्लीजेंट थिक लिक्विड डोजेस कॉल्ड, जो हम कफ में यूज़ करते हैं ना
तो वो हमारे क्या बोलते हैं उनको उनको लॉरेंजिस बोलते हैं, लिंटस बोलते हैं, टैबलेट बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं। देखो इनहेलेशन तो हमें पता है कि हम नोज़ के थ्रू यूज़ करते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। और लॉरेंजिस जो होता है वो तो इसका जो आंसर है वो है सी, सी विल बी राइट आंसर। लिंटस जो होते हैं वो हम जो यूज़ करते हैं कफ में यूज़ करते हैं, सिरप के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉरी, लिंटस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्लार्क का सूत्र उपयोग करके 20 पाउंड के बच्चे के लिए खुराकी गणना कीजिए और इसमें जो वयस्कों की मतलब जो हमारे एडल्ट की ड्रग हमें दी हुई है कि 300 मिलीग्राम है। देखो क्लार्क फार्मूला क्या होता है, जैसे कि मैंने साइड में लिखा हुआ है कि क्लार्क का रूल क्या है। क्लार्क का रूल वेट के ऊपर है। तो वेट जो होगा चाइल्ड का, अगर वेट दे रखा है और अडल्ट की हमें वो दे रखी है डोज, तो हम उस क्लार्क फॉर्मूले से हम क्या बोलते हैं चाइल्ड की डोज हम निकाल सकते हैं। तो क्लार्क फॉर्मूला कहता है कि जो चाइल्ड का वेट है पाउंड में वो लिखिए, पाउंड में एल में पाउंड है, अपॉन 150 लिखिए, इंटू अडल्ट डोज लिखिए। तो यहाँ पे 20 अपॉन 150 इंटू 300। तो 300 से 150 से 300 टू टाइम्स गया, और 20 इंटू 2 40। तो इसका क्या आंसर होगा 40। तो ए विल बी राइट आंसर। तो इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला, क्योंकि इस क्वेश्चन से क्लार्क का जो फॉर्मूला है वो याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है क्लार्क का फॉर्मूला। जैसे कि हमें अडल्ट डोज पता है लेकिन हमें चाइल्ड डोज नहीं पता, तो क्लार्क के फॉर्मूले से अगर हम उससे वेट पता है चाइल्ड का तो हम उससे चाइल्ड डोज निकाल सकते हैं इजीली। तो ध्यान रखना ये क्लार्क का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट है एक फ्लूइड ओस आउस जो होता है वो किसके बराबर होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्वेश्चंस याद ही करने पड़ते हैं, तो इसका आंसर होगा बी विल बी राइट आंसर। 29.5 ml जो होता है वन फ्लूइड आउंस के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which act was enacted as a nation's first minimum standard of educational qualification for pharmacy practice। फार्मेसी प्रैक्टिस में जो पहला न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के पहले मानक के रूप में जो एक्ट आया था उस एक्ट का क्या नाम है। फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, डीपीसीओ एक्ट, या फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन। तो जो फर्स्ट आया था वो 1948 में आया था, फार्मेसी एक्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है what is the ratio of oil to water to gum for the creation of main emulsion of mineral oil using the dry gum method। जो हम ड्राई गम मेथड से मेथड का उपयोग करके जो हम मिनरल ऑयल का मुख्य इमल्शन बनाते हैं, मतलब जो इमल्शन बनाते हैं हम, उसमें ये पूछा है कि ऑयल, वाटर और गम का रेशियो क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि ऑयल, वाटर और गम का रेशियो बताओ इमल्शन जब हम ड्राई गम मेथड से यूज़ करते हैं। तो इसका जो रेशियो होता है वो होता है 3:2:1। तो ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 13 क्वेश्चन, 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे डी फार्म एग्जिट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आगे भी मैं और वीडियोस बनाऊंगी क्वेश्चंस की, तो और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपके फ्रेंड्स भी इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सके डी फार्म एग्जिट एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि ये तो कंफर्म है कि डी फार्म एग्जिट एग्ज़ाम होगा, या तो वो अक्टूबर में होगा या फिर वो नवंबर में होगा, लेकिन होगा। अभी टेंटेटिव डेट जो आ रही है एग्जिट एग्ज़ाम की वो 5 to 6 अक्टूबर आ रही है, तो अभी कंफर्म नहीं है, बट ये तो कंफर्म है कि पेपर तो होगा। अभी डेट कंफर्म नहीं है लेकिन पेपर होगा। तो आप पहले से ही अपनी तैयारी रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी रखोगे उस हिसाब से आपका पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन बना रही हूँ, यानी कि जिनको हिंदी अच्छे से समझ में आती है वो हिंदी में पढ़ के आंसर दें, जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में आंसर दें, यानी कि दोनों तरह से आप आंसर कर सकते हो और अच्छे से पेपर की तैयारी करके पेपर दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। कल मिलते हैं।